4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और पोल्स ऑफ पोल्स का भी एग्जिट पोल सामने आ चुका है। मतलब कुल 13 जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उन सब को मिला करके एक ओवरऑल एग्जिट पोल तैयार किया गया है, यानी पोल्स ऑफ पोल्स। तो इसमें किसकी सरकार बन रही है और कहां किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां एनडीए को अभी भी मतलब जीत का इंतजार करना पड़ सकता है। वो कौन से राज्य हैं जहां अभी भी इंडिया हावी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की कुल 39 सीटों की। यहां तमिलनाडु में कुल एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एक तरह से ये एनडीए के लिए प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि पोल्स ऑफ पोल्स की माने तो एनडीए का खाता खुलता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां 30 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के खाते में कुल 6 सीटें जाने की संभावना है। तो तमिलनाडु में देखा जाए तो एनडीए का तो खाता खुल रहा है, लेकिन इंडिया का दबदबा जो है वो एग्जिट पोल्स के मुताबिक तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। केरल की बात करते हैं। दक्षिण का एक अहम राज्य है। यहां लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों पर क्या स्थिति होने वाली है। एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यूडीएफ को 16 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। एलडीएफ की अगर बात की जाए तो एलडीएफ के खाते में कुल 2 सीटें जाने की संभावना है। तो देखा जाए केरल में भी एनडीए का खाता तो खुल रहा है, लेकिन यहां अभी भी यूडीएफ का जो है वो वर्चस्व जो है वो देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में से पोल्स ऑफ पोल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों पर सफलता मिल सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को भी 5 सीटों पर सफलता मिल सकती है। हालांकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, इंडिया गठबंधन में वो दोनों दल जो है वो शामिल थे, लेकिन पंजाब में दोनों दल अलग अलग चुनावी मैदान में थे, तो जिस वजह से कांग्रेस को 5 और आम आदमी पार्टी को भी 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं राजस्थान की। 2014 और 2019 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2024 में स्थितियां बदली हुई दिख रही हैं। राजपूत मतदाताओं की नाराजगी हो या राज्य सरकार से कुछ मतदाताओं में नाराजगी हो, उसकी वजह से एनडीए के सीटों की संख्या जो है वो कम होती हुई दिख रही है और राजस्थान में पोल्स ऑफ पोल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 21 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाने की संभावना है और उनमें एक बड़ा जो चर्चित नाम है वो रविंद्र सिंह भाटी का है, जो कि बाड़मेर से लोकसभा के चुनावी मैदान में है और ये माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी को जीत मिल सकती है। एक समय तो वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उसके बाद से वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और लगातार मतलब उन्होंने एक राजस्थान की जो सियासी हवा है उसको बदला और लोकसभा के चुनाव में अपनी जो सक्रियता दिखाई है, जिसके बाद से ये अनुमान है कि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी को जीत मिल सकती है। तो देखा जाए एनडीए को राजस्थान में घाटा होता हुआ दिख रहा है 19 और 14 की तुलना में। अब बात करते हैं बिहार की। कुल यहाँ 40 सीटें हैं और 2019 में एनडीए ने कुल 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो 2019 के मुकाबले बिहार में एनडीए के सीटों की संख्या कम होने की संभावना दिख रही है और 35 सीटों पर एनडीए को जीत मिलने की संभावना है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस जो मिला करके इंडिया गठबंधन है उसको 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अन्य का खाता खुलना भी यहां मुश्किल है। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और इन 17 सीटों में से एनडीए के हिस्से में कुल 8 सीटों पर जीत दर्ज करने की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में कुल 7 सीटों पर जीत दर्ज करने की संभावना है। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। 42 लोकसभा सीटें हैं और पश्चिम बंगाल के पोल्स ऑफ पोल्स एग्जिट पोल की अगर माने तो एनडीए 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ यहां दिख रहा है और 26 सीटों पर एनडीए को जीत मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। इसके अलावा टीएमसी 15 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। तो 2019 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो पोल्स ऑफ पोल्स का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें एनडीए खासकर भारतीय जनता पार्टी काफी मतलब 2019 की तुलना में उसके सीटों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में से 23 सीटों पर एनडीए को जीत मिलने की संभावना है। हालांकि ये आंकड़ा 1-2 सीटों का ऊपर नीचे भी हो सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में अधिकतम 6 सीटें जा सकती हैं, तो ये एक अनुमान है, जबकि एनडीए के हिस्से में अधिकतम 23 सीटें, तो ये अधिकतम अनुमान है। इसमें कुछ आंकड़ा जो है वो 1-2 सीटों का ऊपर नीचे भी हो सकता है।
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं और यहां एनडीए गठबंधन के हिस्से में कुल 27 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार देखिए आप, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर सफलता मिल सकती है एनडीए को, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में 2 सीटें जाने की संभावना है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश की। यहां लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और यहां देखा जाए तो एनडीए के हिस्से में 68 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही हैं, जो अभी तक एग्जिट पोल सामने आया है, और इंडिया गठबंधन के हिस्से में 10 सीटें जाने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो मतलब ये दोनों दल मिलकर तकरीबन 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। अन्य के खाते में कुल 2 सीटें जाने की संभावना उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं ओवरऑल जो पोल्स ऑफ पोल्स का एग्जिट पोल है, फाइनल एग्जिट पोल है, जो कुल 13 एग्जिट पोल हुए हैं, उन सब को मिलाकर के एक एवरेज निकाला गया है और उसके मुताबिक 543 सीटों में एनडीए गठबंधन के हिस्से में कुल 365 सीटें आ सकती हैं। तकरीबन 365 सीटों पर एनडीए को जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के हिस्से में 145 सीटें आने की संभावना है, जबकि अन्य पर 32 जो है वो उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। 32 अन्य निर्दलीय या अन्य किसी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले सांसद चुनाव में जीत दर्ज कर सकते हैं। खैर, ये तो एग्जिट पोल है और एग्जैक्ट पोल आएंगे 4 जून को, और 4 जून को सबसे सटीक एग्जैक्ट पोल देखने के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।